किया, समर्थन किया, उनको जिताने का काम किया। अभी आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, मैंने चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है। 2 मई 2021 को बंगाल तमिलनाडु जीतने के बाद मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर दी कि मुझे अब वो काम करना ही नहीं। 10 बरस हमने उस काम को किया, जो अनुभव हुआ, जो सीखा, जो समझा, उसके आधार पर हमने साल भर बैठ के ये परिकल्पना बनाई कि नहीं, अगर राजनीति में, सरकार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो समाज में निचले स्तर पर उतर के पहले समाज को जगाना होगा, समझाना होगा, उनको इकट्ठित करना होगा। उससे, उस ऊर्जा से, उस सोच से निकले हुए दल से ही आमूलचूल व्यवस्था का परिवर्तन किया जा सकता है। और उसी काम को आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से मैं ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, मैं पूरी तरीके से मेरे जीवन में संकल्पित हूँ, मुझे करना यही है। विधानसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा में क्या हो रहा है, कौन दल जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो मेरा सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार है कि मुझे आने वाले कुछ वर्षों में अपने जीवन के पूरी ताकत बिहार की जनता की स्थिति को सुधारने के लिए लगाना है। हम लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा, बिहार नहीं सुधरा। हम लोगों ने लालू जी का शासन देखा, बिहार नहीं सुधरा। नीतीश का शासन देखा, भाजपा का शासन देखा, तो बिहार तो नहीं सुधरा। लोग पूछते हैं भैया लोकसभा में किसको जीतना चाहिए? भाई, हम लोगों ने जब कांग्रेस यूपीए का शासन था तब भी बिहार से हजारों लाखों लोग मजदूरी करने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर थे। और आज 10 वर्ष से अगर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं तो उससे बिहार की स्थिति तो नहीं बदल गई, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं चालू हो गई, बिहार के बच्चों का पलायन नहीं रुका। तो मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि जो मेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, संसाधन है, इसका उपयोग मैं अपने जनता के लिए, बिहार की जनता के बेहतरी के लिए कैसे करूं, मेरा उद्देश्य ये है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि भाजपा का क्या होगा कि कांग्रेस का क्या होगा। वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे अपना जाने क्या होगा। हम इतना जानते हैं कि बिहार के लोगों का भला होगा और वो भला करने के लिए इस अभियान में जो कुछ भी करना पड़ेगा वो कर रहे हैं। आपने अपने संबोधन में कई बार कहा है कि मैं पंचायत स्तर पे 12 से 15 हज़ार तक की नौकरी की व्यवस्था करना चाहूँगा कि लोग बाहर नहीं जाएं और अपने पंचायत में उन्हें नौकरी मिले। जी, ये कब तक ऐसा? बिल्कुल 1 साल के अंदर, मैं रोज बता रहा हूँ। अभी आपको शुरुआत में भी मैंने बताया कि हर पंचायत में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके अनुसार अगर आप उसका बैक मैथ कीजिएगा तो हर पंचायत में अगर 800 से 1200 रोजगार के नए अवसर पैदा कर दिए जाए तो किसी भी आदमी को बाहर नहीं जाना। ये नौकरी नहीं है, रोजगार की बात है। और इसका जो फिनेंशियल कॉस्ट है वो करीब करीब 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपया साल का आएगा। बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। अगर 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपया साल का खर्च किया जाए सिर्फ इस बात के लिए कि पलायन को रोकना है और यहाँ पर रोजगार के साधन 10-12 हज़ार के पैदा करने हैं, तो 14-15 महीना पैदल चलने के बाद, पूरे दुनिया भर के विशेषज्ञों से बात करने के बाद, जो मॉडल, जो योजना हम बना रहे हैं, बिल्कुल ये दावे से कह रहे हैं कि साल भर के अंदर पलायन को रिवर्स कर दिया जाएगा। किसी को मजबूरी में, आप स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन किसी को भी 10-12 हज़ार रुपए के रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए बिहार से अपने पंचायत, अपने घर को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। और मेरे लिए बिहार के संदर्भ में ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहाँ पर जो मैंने आपने बात में बताया कि बेरोजगारी और पलायन इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको अगर नहीं सॉल्व किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा और रोजगार, अगर 2 चीज हो तो ही बिहार सुधरेगा। अनाज बांटने से, सड़क बनाने से, बिजली लाने से, बाढ़ रोकने से, वो सब चीज है। ये सब चीज करके पिछले 40 वर्ष में लोगों ने देखा है, यहाँ बिजली सुधर गई लेकिन लोगों की दशा नहीं सुधरी। सड़क सुधर गया लेकिन लोगों की दशा नहीं सुधरी। आज मोदी जी 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, 4 किलो मिल रहा है, लेकिन अनाज तो बट रहा है, उससे लोगों की दशा नहीं सुधरी। लोगों की दशा बिहार में तब तक नहीं सुधरेगी जब तक यहाँ के लोगों को आमूलचूल तौर पर शिक्षा और रोजगार के लिए जिन राज्यों में भी सुधार हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आप देश भर में देखेंगे सुधार इन 2 पिलर्स पे ही हुआ है। लोगों को शिक्षित होना और उनके पास रोजी रोजगार करने का अवसर मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ कि इसको साल भर में किया जा सकता है। शिक्षा 1 साल में नहीं सुधरेगा, उसमें तो समय लगेगा, लेकिन पलायन निश्चित तौर पर रोक दिया जाएगा।